हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो आज थोड़ा सा आज नहीं, बहुत टाइम से मेरा थोड़ा हेल्थ खराब चल रहा था, इसलिए तुमको वीडियोस भी नहीं आ पा रहे होंगे और आज भी उतना ज्यादा एनर्जी नहीं है। बट हाँ, ट्राई करूंगा कि मैं टॉपिक लैग ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूं कि भाई तुम्हारा लैग नहीं होना चाहिए, तुमको कंटिन्यूअस वीडियो मिलना चाहिए। तो इसलिए आज छोटा सा टॉपिक बाकी है, तो हम लोग ये टॉपिक खत्म कर देंगे। ओके, सो 12th का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी हम लोग ने भाई जो इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग देखने जाए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो तुम्हारा केवीएल है, केसीएल है, किरचॉफ्स लॉ वो हो गया, तुम्हारा व्हीटस्टोन हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया। ओके, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, गैलोनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एज एम मीटर और गैलोनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एज वोल्ट मीटर। ओके, सो गैलोनोमीटर का जो टॉपिक है ना, वो इसके बाद वाला जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके में वहां पे हम लोग गैलोनोमीटर देखेंगे। ओके, बहुत अच्छे से हम लोग गैलोनोमीटर वहां पे पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड की कहानी पढ़ेंगे। आज थोड़ा बहुत देखेंगे भाई गैलोनोमीटर क्या होता है, कैसे चलता है, फिर हम उसी गैलोनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एज एम मीटर और उसी गैलोनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एज वोल्ट मीटर। ओके, चलो तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। एनर्जी थोड़ा हो सकता है कि स्लो हो, थोड़ा सा वॉइस स्लो बीच बीच में खांसी थोड़ा ज्यादा आए तो संभाल लेना तुम लोग। ओके, चलो तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज गैल्वेनोमीटर। स्पेलिंग देख लेना, गैल्वेनोमीटर। मेरे ख्याल से ये डबल आ गया है तो इसको कट कर देना। हाँ, गैल्वेनोमीटर, गैल्वा ए एन ओ एम ई टी, मीटर होगा गैल्वेनोमीटर। तो यहां पे हम लोग देखे जाए गैल्वेनोमीटर क्या है भाई, एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो करंट मेजर करता है। मेजर नहीं बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं डिटेक्ट करता है। ओके, सबसे बेहतरीन वर्ड होता है, क्योंकि अगर इसके अंदर से बहुत छोटा करंट भी जाएगा ना, अगर मिली एम्पियर भी जाएगा तो भी वो डिटेक्ट कर लेगा। ओके, तो मेजरमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये ऐसा डिवाइस है, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है। अगर छोटा करंट भी रहे तो भी ये बता देता है। ओके, तुम लोग ने कुछ देखा रहेगा, अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल ये सब हुआ रहेगा, कुछ ऐसे शेप का गैल्वेनोमीटर होता है, हाँ है ना। अगर उल्टा बना दिया थोड़ा सा, ऐसे ऐसे शेप का गैल्वेनोमीटर होता है। यहाँ पे तुम्हारा डायलर होता है ना। ओके, यहाँ पे नीडल होता है और यहाँ पे वायर होते हैं और वायर तुम कनेक्ट करते हो, बराबर। दिस इज द गैल्वेनोमीटर। एक्चुअल में देखने जाओ तो ऐसा दिखता है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर काम किस प्रिंसिपल पे करता है देखो जरा। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर ना दो मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेट लगाए जाते हैं, सर्कुलर रेडियल मैग्नेट लगाया जाता है यहाँ पे। ये सब क्यों लगाया जाता है मैंने तुमको बताया ना, ये तुमको वहां पे जाके देखने मिलेगा। कहां पे? इसके बाद वाले चैप्टर में। ये हॉर्सशू मैग्नेट है, मान लो ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है, ये तुम्हारा साउथ पोल है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगाते हैं, बहुत सारे रेक्टेंगुलर कॉइल। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए तो ड्यू टू दिस परमानेंट मैग्नेट यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब क्या होता है भाई, इस कॉइल को हम लोग वायर के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, अब इसके अंदर से करंट फ्लो होना चालू होता है, और जैसे ही करंट फ्लो होना चालू होता है तो हमने पढ़ा है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो वो अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे को अपोज करते हैं। जब ये अपोज करते हैं तो तुम्हारा जो कॉइल है ना, वो कॉइल रोटेट होता है और इस कॉइल से एक नीडल अटैच होता है और यहां पे रीडिंग होती है। तो जैसे तुम्हारा कॉइल टर्न करता है तो ये पॉइंटर भी टर्न करता है। अकॉर्डिंग टू द डिफ्लेक्शन तुम्हारा करंट पता चलता है। भाई ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ज्यादा अपोज करेगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कम, तो उसके हिसाब से तुम बता सकते हो कि भाई कितना करंट है। ओके, तो अगर थोड़ा भी अगर इसके अंदर माइनर करंट भी फ्लो होता है ना, तो भी ये डिटेक्ट कर लेता है, मतलब मिली एम्पियर तक ये करंट डिटेक्ट कर लेता है। ओके, ये है तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। भाई इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मेजर मत लिखो, मेजर बोले तो भाई हम लोग 30 या 50 मिली एम्पियर के ऊपर गैल्वेनोमीटर में मेजर नहीं कर पाते, तो उसमें डिटेक्ट वर्ड लिखना बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आया कि गैल्वेनोमीटर का जो लिमिट होता है, अगर हम लोग देखने जाए तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा 30 मिली एम्पियर, या फिर अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो 50 मिली एम्पियर। ओके, इतना ही करंट वो मेजर कर सकता है। उसका जो पॉइंटर है तुमको पता है, लास्ट 30 मिली एम्पियर तक ही जाता है।
ओके, तो 30 मिली एम्पियर तक हम करंट मेजर कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर मुझे ज्यादा करंट मेजर करना रहे, तो अगर मुझे करंट ज्यादा मेजर करना है तो क्या करूंगा भाई, तब हम लोग गैलोनमीटर यूज नहीं कर सकते, यस और नो। ओके, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं एमीटर। क्या यूज करते हैं, एमीटर। भाई एमीटर क्या है, एमीटर तुम्हारा एक वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है किसको, करंट को। अब वो कोई भी करंट मेजर कर सकता है। ओके, तुम्हारा मिली एम्पियर हो, 1 एम्पियर हो, 2 एम्पियर हो, 3 एम्पियर हो, कोई भी करंट हो वो मेजर कर सकता है, बराबर। ओके, बट गैलोनोमीटर का प्रॉब्लम यह है कि वो 30 मिली एम्पियर से ज्यादा मेजर नहीं कर सकता। अब मान लो कि गैलोनोमीटर को मैंने ऐसे जगह लगा दिया जहां पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है मतलब लगभग 1000 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो गैलोनोमीटर मेजर कितना कर सकता है, 30 मिली एम्पियर, और मैं इसको ऐसे जगह लगा दूंगा जहां पे 1000 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई ऑब्वियसली गैलोनोमीटर जल जाएगा, हाँ या ना। ओके, क्योंकि उसके अंदर से करंट ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, ज्यादा ओवर करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, तो ये जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस गैलोनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एमीटर में। कुछ फेरबदल करते हैं उसके अंदर। कैसे फेरबदल करते हैं, तो टू कन्वर्ट एज एमीटर। ओके, गैलोनोमीटर को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है एज एमीटर तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखो जरा। तो लेट्स से मेरे पास यहां पे एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है आई, एंड दैट करंट वी हैव टू मेजर। ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये करंट मेरे को मेजर करना है। तो भाई करंट अगर तुमको मेजर करना है, अगर एमीटर है तो एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ये सुनो। तो हमने क्या किया भाई, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस सीरीज में एक गैलोनोमीटर लगा दिया, हाँ है ना, सीरीज में हम लोग ने एक गैलोनोमीटर लगा दिया। अब मान लो कि इनिशियली इस करंट, ये जो आई का वैल्यू है ये है 10 मिली एम्पियर, ये है 10 मिली एम्पियर। ओके, मान लेते हैं। तो तुम्हारा करंट फ्लो होगा, गैलोनोमीटर में से फ्लो होगा, गैलोनोमीटर तुमको रीडिंग दिखा देगा कितना, 10 मिली एम्पियर। तुम्हारा रीडिंग सही हो जाएगा। मान लो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है 22 मिली एम्पियर। तो मान लो इसके अंदर से करंट फ्लो होगा 22 मिली एम्पियर, गैलोनोमीटर तुमको रीडिंग दिखा देगा, तुम 22 मिली एम्पियर मेजर कर लोगे। ओके, अब मान लो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है 60 मिली एम्पियर या फिर 100 मिली एम्पियर। और गैलोनोमीटर तुमको लास्ट डिफ्लेक्शन कितना दिखाएगा, गैलोनोमीटर तुमको लास्ट डिफ्लेक्शन दिखाएगा 30 मिली एम्पियर। अब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है 100 एम्पियर का, 100 मिली एम्पियर का, बट तुमको रीडिंग कितने का मिल रहा है, रीडिंग मिल रहा है मात्र सिर्फ 30 मिली एम्पियर का। मतलब इससे ज्यादा अब तुम रीडिंग कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसका और कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। और अगर बढ़ाने भी जाओगे इसके अंदर से और ज्यादा करंट फ्लो करने जाओगे तो ये जल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, बराबर। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक बेसिक चीज यूज करते हैं। व्हाट इज दैट बेसिक चीज, हम इसके पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। शंट का मतलब होता है वेरी स्मॉल। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू एमीटर, to convert galvanometer into ammeter, we connect, हम कनेक्ट करते हैं, we connect very small resistance value, very small resistance value called as, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं शंट, called as shunt resistance, called as shunt resistance. Okay, so to convert galvanometer into ammeter we connect very small resistance value called as shunt resistance across parallel. कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं, गैलोनोमीटर को वो पैरेलली कनेक्ट होना चाहिए, बराबर। तो भाई ये गैलोनोमीटर है, उसके अक्रॉस हम लोग ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, दैट इज शंट। ओके, ये शंट का वैल्यू कनेक्ट कर दिया है। अब देखो जरा, मान लो कि यहां से करंट आ रहा है आई, यहां से कोई करंट आ रहा है आई, तो अब यहां पे हमको पता है कि भाई ये जो शंट रेजिस्टेंस है, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा, वेरी 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 स्मॉल। ओके, 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 5 ओम, इतना ही वैल्यू इसका रहेगा। ओके, तो ये बहुत छोटा है। ओके, अब बहुत छोटा है तो यहां से मैक्सिमम करंट जो आएगा वो सारे के सारे का, देखो इसमें से जो करंट जा पाएगा वो कितना जा पाएगा, IG, और IG का रेंज तुमको पता है भाई, IG का रेंज लगभग कितना ही होगा, IG का रेंज होगा
20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, इतना ही होगा। बाकी जो रिमेनिंग करंट है, दैट रिमेनिंग करंट विल पास थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस। ये जो रिमेनिंग करंट है, ये रिमेनिंग करंट कहां से चला जाएगा? शंट रेजिस्टेंस में चला जाएगा। तो मान लो कि यहां पे करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज IS, दैट इज करंट थ्रू शंट। एंड IS का अगर हम लोग वैल्यू देखने जाएं तो IS का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को भाई? शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मिलेगा? दैट इज I माइनस IG। यहां से करंट आ रहा है ना, I आ रहा है। अब I में से यहां पे कितना चला गया? IG। तो यहां पे कितना जाएगा? यहां पे जाएगा तुम्हारा I माइनस IG। कितना जाएगा? I माइनस IG। हाँ है ना? ओके, समझा? ये तुम्हारा IS का वैल्यू है। तो यहां पे तुमको IS लिखना है तो IS लिख दो, या फिर I माइनस IG लिखना है तो I माइनस IG लिख दो, बराबर। अब तुमको बताना है कि भाई परफेक्ट, यहां पे देखो एक्चुअल में देखने जाना तो यहां पे हम लोग इसको एमीटर नहीं बना रहे, हम लोग इसको भाई इसका कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। हमको ऑलरेडी ये करंट पता है, ऑलरेडी हमको पता है कि भाई इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमको पता है। हमको ये बताना है कि इतना करंट मेजर करने के लिए शंट का वैल्यू क्या होगा। ओके, हमको ये करंट नहीं बताना, ये करंट ऑलरेडी हमको पता है भाई, हम वी नो द वैल्यू ऑफ दिस करंट। हमको ये बताना है कि अगर ये करंट, इतना अमाउंट ऑफ करंट अगर मुझे मेजर करना है तो फॉर दैट अमाउंट ऑफ करंट ये शंट का वैल्यू क्या होगा, ये हमको बताना है। ओके, तो चलो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो भाई ये जो गैल्वेनोमीटर है और जो शंट रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल रहेंगे, हाँ या ना? तो पैरेलल रहेंगे तो भाई पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि वोल्टेज या फिर पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर एंड शंट इज सेम, हाँ या ना? क्योंकि पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल है तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा, हाँ या ना? यहां पे कितना पोटेंशियल होगा देखो जरा, VG विल बी इक्वल्स टू VS। व्हाट इज पोटेंशियल अक्रॉस G? दैट इज मान लो कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल G है और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है वो IG है, तो भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? IR। तो I बोले तो IG और रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल G। भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल G, हाँ या ना? इज इक्वल्स टू VS। अब ध्यान दो भाई, VS बोले तो भाई ये तुम्हारा इसके अक्रॉस, शंट के अक्रॉस का रेजिस्टेंस पोटेंशियल, तो शंट के अक्रॉस का पोटेंशियल क्या है? दैट इज IS। इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है? IS इंटू उसका रेजिस्टेंस कितना है? S, है या ना? अब देखो जरा भाई, ये IS को इधर भेज दो, तो IS को इधर भेज दोगे तो क्या मिलेगा? देयरफॉर S इक्वल्स टू IG कैपिटल G डिवाइड बाय IS। और IS का वैल्यू तुमको पता है, दैट इज I माइनस IG। तो यहां पे लिख दो, देयरफॉर S इक्वल्स टू IG डिवाइड बाय I माइनस IG इंटू G। इतना तुम्हारा शंट है। अब देखो तुमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता होगा भाई, गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है मैक्सिमम, वो भी तुमको पता होगा, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ दैट गैल्वेनोमीटर। और I मतलब भाई कितना करंट तुम फ्लो कराना चाहते हो इसके अंदर से, मतलब ये वाला I। ओके, इसको कितने करंट के लिए तुम इसका कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, इसका कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हो, कितने करंट के लिए करना चाहते हो, दैट इज द वैल्यू ऑफ I। तो यहां पे I पुट कर दो, सारा वैल्यू तुम पुट करोगे तो यू विल गेट द शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू। मतलब इतना शंट तुमको यहां पे लगाना पड़ेगा, इतना शंट तुम यहां पे लगा दोगे तो भाई तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर बन जाएगा। ओके, वो तुम्हारा करंट मेजर कर सकता है, याद रखना, विदाउट एनी डैमेज, वहां पे कोई भी डैमेज नहीं होगा। उसको एमीटर इसलिए बनाया जाता है कि भाई वो जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर डैमेज ना हो, कि वहां पे कोई लॉस ना हो, नहीं तो वो जल जाएगा ना। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का? ओके, अभी देखो इसके अंदर कंडीशंस भी बनते हैं बहुत सारे। कैसे कंडीशंस बनते हैं बता देता हूं। ये डायग्राम को एडजस्ट कर देते हैं, इसको ऊपर डाल देते हैं। ये थियरी पार्ट है, थियरी पार्ट तुम अपने से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो भी थियरी पार्ट है वो तुम अपने से लिख सकते हो, याद रखना। और आदत डालो, थियरी अपने से लिखने का आदत डालो, जितना तुम आदत डालोगे ना उतना तुमको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। सेल्फ चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब इसके अंदर केसेस देखते हो। ओके, तो केस क्या है देखो जरा।
तो केस 1 देख लेते हैं। केस 1 क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा जो आई है वो n टाइम्स हुआ IG, मान लो कि तुम्हारा IG दिया है 10 और तुम्हारा जो I है वो है 50, ओके, तो ये 5 टाइम्स हुआ ना भाई, IG के कितने टाइम्स हुआ, IG के 5 टाइम्स हुआ, यस और नो, तो IG के 5 टाइम्स, तो अगर I बराबर है n टाइम्स ऑफ, n इज नथिंग बट एनी इंटीजर, n वहां पे क्या है इंटीजर, अगर ऐसा हुआ, अगर कभी तुमको ऐसा चीज गिवन होगा कि भाई तुम्हारा जो IG होगा, I होगा वो n टाइम्स ऑफ IG होगा, तब तुम्हारा शंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सिंपली यहां पे I के जगह n टाइम्स ऑफ IG पुट कर दो, दैट इज S इक्वल्स टू, ऊपर IG रखते हैं, नीचे देखो जरा I के जगह आ जाएगा n टाइम्स ऑफ IG माइनस IG इंटू जी। अब देखो ऊपर और नीचे IG कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 1 बाय n माइनस 1 इंटू जी। तुम लोग डायरेक्टली शंट कैलकुलेट कर सकते हो विद दिस फॉर्मूला, तुम लोग डायरेक्टली शंट कैलकुलेट कर सकते हो विद दिस फॉर्मूला। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, पक्का समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज, ओके। अगर मान लो तुमको करंट निकालना है कि भाई शंट में से कितना करंट पास होगा, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज I माइनस IG, तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो तुमको करंट मिल जाएगा भाई शंट में से कितना करंट पास हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आया एवरीवन, हाँ या ना, समझ में आया कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, ओके। अब गैलोनोमीटर को हम लोग वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ये चीज देख लो, रिकॉर्ड कर लो, लिख लो। अब इसको वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ओके। वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलो देखते हैं, ओके। टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर, तो जाहिर सी बात है, अब मेरे को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मतलब मुझे उसको वोल्टेज नापना है, उसका वोल्टेज, उसका पोटेंशियल नापना है, बराबर। तो पोटेंशियल नापने के लिए वी हैव ऑलरेडी अ डिवाइस कॉल्ड एज वोल्ट मीटर, और उसके पहले भी एक डिवाइस हम लोग ने देखा, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बहुत ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग के लिए होता है, बिकॉज वो काम करता है नल पॉइंट पे, मतलब उसके अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा। सिंस कोई करंट पास नहीं हो रहा तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, इसलिए जो परफेक्ट वैल्यू देता है वो पोटेंशियोमीटर है। वोल्ट मीटर में से क्या होता है, करंट पास होता है, जब करंट पास होता है तो वहां पे थोड़ा बहुत पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। जैसे मान लो कि यहां पे मेरा एक बल्ब है, अब इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालना है, तो मैं यहां पे वोल्ट मीटर लगाऊंगा। अब सिंस मैं यहां पे वोल्ट मीटर लगाया, तो जो करंट इसमें से जा रहा था, मान लो यहां से 5 एम्पियर जा रहा था, मान लो ऐसे एग्जांपल के तौर पे, तो यहां पे मान लो 4.8 एम्पियर गया, तो भी 0.2 एम्पियर तो यहां पे जाएगा ही ना भाई, 0.2 एम्पियर यहां पे चला जाएगा, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा ना भाई। करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है यहां पे 4.8, एक्चुअल करंट कितना जाना चाहिए था 5 एम्पियर, मतलब इसका इसमें से थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा है। सिंस इसमें से थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये जो रीडिंग देगा वो एग्जैक्ट नहीं देगा। तो हमको क्या करना है, हमको ऐसा कंडीशन लाना है कि भाई इसके अंदर थोड़ा भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अब परफेक्ट वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। देखो एम मीटर क्या होता है भाई, एम मीटर हम लोग ने क्या बोला, एम मीटर में से भाई ऐसा परफेक्ट एम मीटर मतलब क्या, कि जिसका रेजिस्टेंस ना के बराबर हो, ओके, जिसका रेजिस्टेंस ना के बराबर हो। परफेक्ट वोल्ट मीटर मतलब क्या भाई, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, मतलब उसके अंदर से करंट फ्लो ना हो। तो वही चीज हम लोग यहां पे करते हैं। यहां पे देखो भाई, यहां पे मेरा रेजिस्टेंस है, मान लो कि इसका वैल्यू है R। अब इसके अक्रॉस मेरे को क्या करना है, इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्या किया, पार्लर में गैलोनोमीटर लगा दिया, क्योंकि वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर को पार्लर में लगाते हैं, ओके। सीरीज में लगाएंगे तो एम मीटर वो करंट मेजर करेगा, ओके। तो हम लोग ने यहां पे पार्लर में लगा दिया वोल्ट मीटर, बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे भाई, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, कौन सा, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, लेट्स से X, उसका नाम क्या दे देंगे X, वो कनेक्ट कर देंगे किसके, इन सीरीज विथ गैलोनोमीटर, इन सीरीज विथ गैलोनोमीटर। अब क्या होगा यहां पे देखो जरा, ओके। तो टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, हम क्या करेंगे,
अ हाई वैल्यू, हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू, हाँ याद रखना, हाई मत लिखो, वेरी हाई लिखो, वेरी हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस is connected in series with गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर के सीरीज में हम लोग लगा देते हैं, गैलोनोमीटर के सीरीज में। ओके, तो भाई ये गैलोनोमीटर है, इसके सीरीज में हम लोग ने एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दिया है, जिसका भाई वैल्यू कितना है, एक्स है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो भाई, यहां पे करंट कितना जाएगा भाई, गैलोनोमीटर में से करंट तो आईजी जाएगा, हाँ या ना भाई, गैलोनोमीटर में से करंट क्या जाएगा, आईजी जाएगा। जब आईजी करंट यहां से फ्लो होगा तो गैलोनोमीटर से तो फ्लो हो जाएगा, बट यहां पे एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा भाई, लाखों में ये रेजिस्टेंस है मान लो। अब लाखों में रेजिस्टेंस है तो मतलब ये आईजी को भी फ्लो होने नहीं देगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा करंट कहां से फ्लो होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा करंट तुम्हारे रेजिस्टेंस में से ही फ्लो होगा। अब ये रेजिस्टेंस में से अगर ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट वैल्यू। ओके, तो यहां पे भी हमको वोल्टेज नहीं मेजर करना है, यहां पे भी हमको वोल्टेज नहीं मेजर करना है, यहां पे हमको मेजर करना है कि भाई अगर इतना वोल्टेज मेरे को मेजर करना है तो उसके लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो सिंपली देखो जरा, हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल अक्रॉस आर इज सेम, क्योंकि पार्लर में है, इज सेम एज पोटेंशियल अक्रॉस जी। ओके भाई, ये दोनों जितना पोटेंशियल यहां पे भी होगा उतना पोटेंशियल यहां पे होगा, पार्लर है, हाँ या ना। तो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, लेट्स से दैट इज वी आर, उसको वी आर नाम दे देते हैं, और यहां पे पोटेंशियल कितना होगा उसको हम लोग वीजी नाम दे देते हैं। ओके, तो वी आर अगर हम लोग देखने जाए तो यहां से करंट कितना फ्लो होगा, देखो जरा भाई, यहां पे आई जा रहा है तो यहां पे फ्लो होगा दैट इज आई माइनस आई जी, तो यहां पे फ्लो हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू वहां पे रेजिस्टेंस कितना है आर, और इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, और यहां पे टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा जी प्लस एक्स, सीरीज में ना सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी जी प्लस एक्स, और उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आई जी, बराबर। अब देखो जरा, मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, मेरे को निकालना है एक्स का वैल्यू, मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ये आई जी को इधर भेज देते हैं, तो आई जी को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज आई माइनस आई जी होल डिवाइड बाय आई जी, हाँ या ना, इंटू आर इज इक्वल्स टू जी प्लस एक्स, इज इक्वल्स टू जी प्लस एक्स, हाँ या ना। अब देखो जरा, इसको यहां पे भेज देंगे, तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं जी है वो यहां आ जाएगा, तो जी यहां आ जाएगा तो क्या मिलेगा तुमको, देयरफॉर x इक्वल्स टू दैट इज ये माइनस हो जाएगा ना, तो x इक्वल्स टू आई माइनस आई जी डिवाइड बाय आई जी होल इंटू आर माइनस जी, ये तुम्हारा x का वैल्यू है। ओके, ये तुम्हारा x का वैल्यू है, दैट इज x इक्वल्स टू आई माइनस आई जी होल डिवाइड बाय आई जी इन ब्रैकेट आर माइनस जी। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, देख लो। ओके, यही वैल्यू है ना। उन लोग ने इसके अक्रॉस पोटेंशियल कन्वर्ट नहीं किया है, मतलब ऐसा मानते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल गिवन होगा तो इसको वी आर ही रखते हैं, तो अगर ये तुम्हारा वी आर ही रहेगा तो ये पुट नहीं किया उन्होंने, इसको मतलब पोटेंशियल ही रखा, उसको वी ही रखा। ओके, ये पूरा टर्म वी ही रखा, पूरा टर्म वी रखा, ये पूरा टर्म वी रखा, उसमें आर पुट नहीं किया, तो ये वी है, और ये जो आई जी नीचे आएगा तो ये वी बाय आई जी नीचे हो जाएगा, और जब ये एक्स इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहां पे उन्होंने सारा, ये गलत नहीं है, याद रखना, बस उन्होंने क्या किया, पोटेंशियल पुट नहीं किया, वो जो वी आर है ना वो वी आर ही रखा ऐसा। तो यहां पे तुमको क्या मिलेगा, यहां पे जब ये इधर आ जाएगा दैट इज वी बाय आई जी, यहां पे हो जाएगा दैट इज माइनस जी, तो ये एक्स का वैल्यू मिल जाएगा तुमको। तुमको जितना वोल्टेज नापना है, लेट्स से तुमको नापना है 250 वोल्ट, तो यहाँ पे 250 वोल्ट ले दो, गैलोनमीटर में मैक्सिमम कितना करंट पास होगा वो यहाँ पे पुट कर दो, और गैलोनमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट कर दो, तुमको एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वो एक्स का वैल्यू यहाँ पे लगा दो, तो तुम उतना पोटेंशियल उसको नाप सकते हो, मतलब यू मेक दैट गैलोनमीटर
कि भाई वो इतना वोल्टेज मेजर करने का कैपेबल हो चुका है। ऐसा क्लियर, समझ में आ गया भाई? क्या ही कैसे कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, हाँ या ना? ओके चलो, नेक्स्ट इज दैट इज होमवर्क फॉर यू गाइस, दैट इज एमीटर और वोल्ट मीटर। तो ये होमवर्क है तुम लोग के लिए। हम लोग ने ऑलरेडी ड्यूरिंग लेक्चर कितना डिफरेंस बातें हम लोग ने डिस्कस किया है भाई एमीटर और वोल्ट मीटर में। तो तुमको क्या करना है, तुमको ये होमवर्क मेरे को कमेंट करके बताना है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज, मतलब वोल्ट मीटर एंड एमीटर। देखो एक डिफरेंस तो सबको पता है कि भाई एमीटर मेजर द करंट और वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल और वोल्टेज। तो ये वाला छोड़ के और जो चीजें हैं तुमको भाई, और जो भी तुम बुक पढ़ोगे, जो भी जहां से तुमको नॉलेज होगा, जो भी डिफरेंस तुमको पता होगा, दैट यू हैव टू कमेंट। ओके, तुमको वो बताना है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। ओके, अगर तुमको आया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर, बात में आ गया एवरीवन? पक्का? सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर। हम लोग ने यहाँ पे तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ योर न्यूमेरिकल पार्ट। तो उसके पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सब लोग एक परफेक्ट न्यू पेज पे, फ्रेश पेज पे सारे फॉर्मूलाज लिख ले, क्योंकि तुमको बहुत बेनिफिट करेगा वो। जब तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हारे पास सारा फॉर्मूला, सारा डेटा तुम्हारे पास ऑलरेडी रहेगा, याद रखना। ओके चलो, सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना। हो सकता है थोड़ा वीडियो में एनर्जी कम हो, ओके, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, लिटरली ठीक नहीं है। खड़े मैं ऐसे चल रहा हूं, क्यों मालूम है? क्योंकि पैर एक जगह रखूंगा तो वो कांप रहे हैं, तो इसलिए मैं ऐसे घूम रहा हूं ऐसा कि भाई पैर वो ना हो। ओके, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा एनर्जी कम हो, देख लो, एडजस्ट कर लो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ठीक होते फटाक से बेहतरीन वीडियो बन जाएगा। ओके, तो यहां तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर डाउट है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो या फिर यहां कमेंट सेक्शन में बता दो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।